मूवी की शुरुआत में हम धारा नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो इंडिया सुपर डांसर बनने का सपना देख रही थी। तभी वो अपने सपने से जाग जाती है और अपने फादर से बोलती है कि तो वो कभी भी उसके सपने पूरा करने में सपोर्ट करे। यहाँ हमें पता चलता है कि धारा के फादर शिव धारा की डांसर वाले सपने से ज्यादा खुश नहीं रहते हैं और वो चाहते थे कि धारा बस अपना पढ़ाई करे, लेकिन धारा को डांस करना काफी ज्यादा शौक था। लेकिन धारा के फादर उसे डांस के लिए सपोर्ट नहीं करते थे। वहीं धारा के नाना जी उसे फुल सपोर्ट करता था। एक्चुअली कुछ साल पहले ही धारा की मॉम का एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुका था, जिसकी वजह से उसके फादर अभी भी बहुत ही दुखी रहते हैं और शायद इसी वजह से वो धारा से भी स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। वहीं धारा आज अपने फादर को बोलती है कि आज स्कूल में उसका डांस परफॉर्मेंस है तो आप स्कूल आइए, लेकिन शिव बोलता है कि उसके पास उतना टाइम नहीं है, जो सुनकर धारा गुस्सा हो जाती है क्योंकि आज तक शिव कभी भी उसके डांस देखने के लिए स्कूल नहीं आया। धारा बोलती है कि अगर उसकी माँ होती तो उसका डांस देखने जरूर आती। यह सुनने के बाद शिव इमोशनल हो जाता है और धारा का डांस देखने के लिए वो वहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर स्कूल में उसका प्रोग्राम स्टार्ट होता है जहाँ पर धारा बहुत ही अच्छा डांस करती है और इसी वजह से धारा को फर्स्ट प्राइज भी मिल जाता है और वो प्राइज उसे जज मैगी से मिलता है जो कि बहुत ही बड़ी डांसर होती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि धारा उसी की वीडियो देखकर डांस सीखी थी। अब धारा जब मैगी से मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वहाँ पर मैगी उसे बोलती है कि आपका डांस बहुत ही अच्छा है, लेकिन धारा को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसलिए वो धारा से बोलती है कि तुम मुंबई आकर मेरे एकेडमी ज्वाइन कर लो, जिससे तुम्हारा इंडिया सुपर डांसर बनने का सपना पूरा होगा। यह सुनने के बाद धारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब मैगी उसके फादर से बात करती है, लेकिन शिव बोलता है कि वो चाहता है कि धारा पढ़ाई में ध्यान दे, इसलिए वो अपनी बेटी को मुंबई नहीं भेजेगा। यह सुनने के बाद धारा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मुंबई जाने दे, लेकिन शिव उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से धारा बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। लेकिन धारा और उसके नाना जी प्लान बनाते हैं कि वो शिव को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, जिसके बाद वो वैसा ही करते हैं। लेकिन शिव उनकी चाल समझ लेता है और वो धारा से बोलता है कि वो उसे मुंबई लेकर नहीं जाएगा, जिसे सुनने के बाद धारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में अपने रूम जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पैर में चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी धारा अपने फादर से बात नहीं करती। यह सब देखकर शिव समझ जाता है कि धारा इतनी आसानी से उसकी बात नहीं समझेगी, इसीलिए वो धारा से शांत मन से बात करता है और उसे बोलता है कि वो चाहता है कि धारा अपनी लाइफ में कुछ करे। वो जानता है कि धारा को डांस पसंद है, लेकिन यह बस धारा का हॉबी होना चाहिए क्योंकि वो डांस से पैसे नहीं कमा सकती। इसीलिए धारा को स्टडी में ध्यान देना होगा ताकि वो लाइफ में आगे जाकर पैसे कमा सके और उसके बाद वो डांस कर सकती है। अब धारा अपनी फादर की ये बातें सुनकर पढ़ाई में ध्यान देने लगती है, लेकिन उसे डांस करना बहुत ही पसंद था, जिस वजह से वो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब ये सब धारा के नाना जी नोटिस कर लेता है और वो शिव से बात करता है कि आखिर वो धारा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर धारा डांस करना चाहती है तो उसे वो करने दे, क्योंकि अगर रोशनी जिंदा होती तो वो भी शायद ऐसा ही करती। साथ ही नाना जी उसे ये भी बोलता है कि रोशनी की मौत 8 साल पहले ही हो चुका है, इसीलिए शिव को उसका दर्द भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना होगा। और वो शिव से बोलता है कि तुम भी मुंबई शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अगर वहाँ तुम जाओगे तो तभी तुम यहाँ के सारे याद भुला पाओगे। अब यहाँ पर शिव भी उनकी बात समझ जाता है और अपनी ट्रांसफर मुंबई करवा लेता है, जिसके बाद वो और धारा दोनों मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब उन्हें जो फ्लाइट मिला था वो काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन धारा फिर भी एडजस्ट करने के लिए तैयार थी क्योंकि उसे एकेडमी में ज्वाइन करना था, जिसके बाद धारा मैगी की एकेडमी ज्वाइन भी कर लेती है। अब यहाँ पर धारा को लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे डांसर है, लेकिन जब वो एकेडमी ज्वाइन करती है तब वो देखती है कि उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे डांसर उस एकेडमी में भरे पड़े हैं। ये सब देखकर धारा टेंशन में आ जाती है। तभी वहाँ पर धारा की मुलाकात प्रेम नाम के लड़के से होता है जो कि रील्स बनाया करता था और वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी था। और वहीं दूसरी तरफ हम शिव को देखते हैं जो मुंबई की भागदौड़ से बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी धारा और शिव दोनों एक दूसरे से एडजस्ट कर रहे होते हैं। वहीं एकेडमी में धारा को मैगी सब कुछ सिखाने लगती है और धारा भी काफी अच्छे से डांस करने लगती है, जिससे धारा का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ने लगता है और अब वो धीरे धीरे काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही थी। और जब ये सब धारा के फादर देखता है तो उसे भी काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन धारा और
प्रेम दोनों एक साथ अपने घर जा रहा था। तभी वहाँ पर प्रेम उसे बताता है कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है, जिसके बाद उसकी मॉम को दूसरे शख्स से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली और उसकी मॉम अब दूसरे शख्स के साथ बहुत ही खुश है और प्रेम भी उसके साथ काफी खुश है। अब ये सब सुनकर धारा समझ जाती है कि प्यार दोबारा भी हो सकता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने फादर के लिए दूसरा प्यार ढूंढेगा, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसके फादर दूसरी शादी करे और इसीलिए वो शिव का डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना लेती है, जो देखकर शिव काफी ज्यादा शौक था। वहाँ पर वो अपने फादर को समझाती है कि अगर वो राइट स्वाइप करेगा तो उसका मतलब है यस और अगर वो लेफ्ट स्वाइप करेगा तो उसका मतलब है नो। अब यह सब सुनने के बाद शिव बाकी के प्रोफाइल्स देखने लगता है। तभी उसे मैगी का प्रोफाइल नजर आता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है, यानी कि शिव कहीं ना कहीं मैगी को पसंद करने लगा था। अब कुछ दिन के बाद इंडिया सुपर डांस का ऑडिशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से धारा काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि वो इस बार बहुत ही खुश थी और काफी नर्वस भी थी। लेकिन उसके फादर उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद धारा ऑडिशन में जाकर डांस करती है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि धारा के नाना जी तो बहुत ही बड़ा टीवी खरीद लेता है ताकि वो धारा का डांस उस टीवी में देख सके। वहीं यहाँ पर धारा एक एक करके सारे लेवल क्लियर कर रही होती है, यानी कि धारा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, जिस वजह से वो सारे लेवल को क्लियर कर रही थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर कंटेस्टेंट को अपने फैमिली मेंबर के साथ डांस करना था। अब ये देखकर धारा काफी ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन धारा अपने नाना जी को वहाँ पर बुलाती है, क्योंकि उसने फैसला किया था कि उसके नाना जी उसके साथ डांस करेंगे। लेकिन जब नाना जी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनके पैर में मोच आ जाता है, जिस वजह से वो अब डांस नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर धारा अपने फादर से बोलती है कि उसके साथ डांस करना होगा। यह सुनने के बाद शिव उसे मना कर देता है, क्योंकि शिव ने कभी भी डांस भी नहीं किया था और साथ ही उसे ये सब करना पसंद भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर धारा फिर से बोलती है कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद वो उसके साथ डांस करती। अब ये सब सुनने के बाद फिर से शिव इमोशनल हो जाता है और वो उसके साथ डांस करने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर शिव को मैगी डांस सिखाने लगती है और धीरे धीरे करके शिव भी डांस सीख जाता है, जिसके बाद शिव और धारा मिलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और उनका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाता है, जिससे धारा बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखने के बाद उसके फादर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब यहाँ पर धारा को चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बोलता है कि धारा को बोन कैंसर है। ये सुनने के बाद शिव और धारा के नाना जी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि धारा ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा टाइम जाएगा और तब तक वो डांस नहीं कर पाएगी। अब ये सब सुनने के बाद शिव बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि धारा का सपना था कि वो फिनाले में जाए। धारा नहीं चाहती थी कि वो जीते, लेकिन बस उसका सपना था कि फिनाले के स्टेज पे जाकर वो एक बार वहाँ पर डांस करे। इसीलिए शिव अपनी बेटी से बोलता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, जिसके बाद वहाँ जाकर वो डांस भी कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हालत को देखकर धारा समझ जाती है कि शायद वो वहाँ तक नहीं जा पाएगी। अब यहाँ पर धारा का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके धारा काफी ज्यादा ठीक भी हो रही थी। साथ ही वहाँ पर धारा के बाल गिरने लगते हैं, इसीलिए धारा अपने बाल को मुंडवा लेती है, क्योंकि इससे पहले कि उसके बाल उसे धोखा दे वो अपने बाल को ही कटवा देती है। वहीं ये सब देखकर उसके फादर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था, लेकिन वो धारा के सामने बहुत ही स्ट्रांग था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि धारा उससे देखकर कमजोर हो जाए। वहीं इंडिया सुपर डांसर के शो के ऑडियंस भी धारा के लिए बहुत ही प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जिसे देखकर धारा काफी ज्यादा खुश थी कि काफी सारे लोग उसकी परवाह कर रहे हैं। साथ ही धारा जब ठीक हो जाएगी तो वो वापस कम बैक करने वाली थी। लेकिन धीरे धीरे धारा समझ जाती है कि वो सीजन में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खुद चलकर वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती थी। खैर धारा के फ्रेंड्स और फैमिली दोनों ही उसे मोटिवेट रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साथ ही धारा देखती है कि उसकी पापा मैगी को पसंद करने लगे हैं और मैगी भी शिव को पसंद करने लगी थी। ये देखकर धारा काफी ज्यादा खुश थी कि एटलीस्ट उसके फादर को फिर से प्यार होने लगा है। अब यहाँ पर हम शिव को देखते हैं जो अपने काम से कहीं पर जा रहा था कि तभी रास्ते में गणपति बाबा का आगमन हो रहा होता है। वहाँ पर शिव जाकर आरती करने लगता है और गणपति
पति पापा से प्रे करने लगता है कि धारा जल्दी से ठीक हो जाए और उसे ऐसा लगता भी है कि धारा जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। अब जिसके बाद शिव जब अपने फ्लैट पर वापस आ रहा था तभी रास्ते में उसे वॉचमैन मिलता है और वहाँ पर वो शिव से बोलता है कि धारा ने कुछ चीजों को वहाँ पर गाड़ दिया है। यह सुनने के बाद शिव वहाँ पर गड्ढा खोदता है तो वहाँ पर वो देखता है कि धारा ने वहाँ पर अपनी पिगी बैग को गाड़ दिया था। अब शिव उसे ओपन करता है और वो देखता है कि धारा ने उसमें कई सारे चिट्ठियां डाली थी। दरअसल धारा की जो विश होती है वो उस पिगी बैग में डाला करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मम्मी उसकी सारी विश को पूरी करेगी। अब यहाँ पर शिव धारा की वो सारी विश पढ़ने लगता है और वो पढ़ते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि धारा ने उन चिट्ठियों में लिखा था कि उसके पापा उसे मुंबई भेजने के लिए मान जाए। साथ ही उसने लिखा था कि इंडिया सुपर डांसर में उसका सिलेक्शन हो जाए और साथ ही उसके फादर को दोबारा से प्यार हो जाए ताकि उसके फादर फिर से खुश रहे। अब ये सब पढ़ने के बाद शिव बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर धारा की एक और विश पड़ता है जिसे देखकर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि धारा की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। जिसके बाद शिव डॉक्टर को बुलाता है और वहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करता है और उसके फादर से बोलता है कि थोड़ी देर के बाद धारा को होश आ जाएगा। ताकि वहाँ पर शिव बहुत ही ज्यादा टेंशन में भी था क्योंकि इंडिया सुपर डांसर का आज लास्ट राउंड था। तभी शिव नाना जी को वॉशरूम भेजता है और बाहर से लॉक कर देता है और वो धारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हॉस्पिटल वाले उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करता है लेकिन शिव अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर शो शुरू हो रहा था। जिसके बाद शिव मैगी को बुलाता है और मैगी धारा को अंदर लेकर जाती है। जिसके बाद वो लोग धारा का मेकअप करने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिव ने जो धारा का लास्ट विश पढ़ी थी उसमें धारा ने यह लिखा था कि उसे फाइनल राउंड में परफॉर्म करना है क्योंकि धारा के लिए जीत मैटर नहीं करता। उसका यही विश होता है कि उसे बस फाइनल राउंड में डांस करना है और इसीलिए शिव धारा का ये विश पूरा कर रहा होता है। अब यहाँ पर मैगी धारा का मेकअप करती है तो शिव उसे लेकर स्टेज पर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धारा अपने फादर के पैर पर खड़ी थी और उसके हाथ शिव ने पकड़े थे ताकि उसके फादर जैसे जैसे डांस करे वैसे ही धारा भी डांस करने लगेगी। अब यहाँ पर उन दोनों का डांस शुरू हो जाता है। यहाँ पर धारा अपने डांस को बहुत ही इंजॉय कर रही थी क्योंकि उसका लास्ट विश यही था कि बस उसे फाइनल में डांस करना है और फाइनली उसका विश उसके फादर पूरा कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।